अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। जनाब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नया खुलासा, नया भांड नई चीज़ें खुल चुकी हैं। नैना ने जो है कल बनाई थी वीडियो और ढेर सारे इल्ज़ामात लगाए थे शाहरुख पे कि ये मुझे इस्तेमाल शुदा कहता है, ये है वो है, ये तो साइको था, इससे मैं जान छुड़ाना चाहती थी, ये जो है पिक्चरें सेल करता था, मैं इससे बिल्कुल मुझे नफरत हो चुकी थी, मैंने कमरा अलग कर लिया था, मैं इसको कमरे में नहीं आने देती थी, और इस तरह से ढेर सारे इल्ज़ामात लगाए। लेकिन उसके जवाब में फिर जाहिर सी बात है, मैंने कहा था ना कि ये इनके गले की हड्डी बन चुका है कि हम निकले कैसे और या फिर इसको फेंके कैसे शाहरुख को। तो शाहरुख ने भी आके इनकी चैट लीक की और बताया कि अगर मैं पागल था, साइको था, जो भी था, तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी, मुझसे नफरत भी थी, खुला लेने के बाद भी मुलाकातें करती रही हो, अब मैं तुम्हारा सच बताता हूँ कि तुम्हारा सच क्या है। तो इस तरह से इन लोगों की लड़ाई हो गई है शुरू, और अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो गई है। नैना की चैट निकाली है और उसमें वो हाथ निकाल के जो है ऐसे हाथ की तस्वीर बना के जो है दिखा रही है। ये देखें, ये देखें, कहती मेरे हाथ हैं जुदे हो गए ने, तुझसे जुदा होने के बाद मेरी ये हालत हो गई। ये एक चालाक बंदे का पैटर्न होता है, वो ये होता है कि भाई इसको भी हाथ में रखना चाहिए, और उसके बाद जो है नई पार्टी अगर भाग भी जाती है तो ये चलो मेरे हाथ में होना चाहिए, जिसमें बाकायदा तौर पे ये बार बार मिलने की बातें कर रही है। और वो कहता है तुझे मुबारक हो, तुझे अली मिल गया है। अली रज़ा जो था अब तो अहमद रज़ा हो गया। अच्छा जी, अहमद रज़ा और है, अली रज़ा और है। और ये भी बात इसने की है, इसकी चैट की तरफ तो आते हैं, खुलासा मैं करूँगी, और 15-16 जो हैं स्क्रीन शॉट हैं। और यहाँ पे जो है इसने शाहरुख ने बोला है कि मैं 2 महीने से तुम लोगों का नाम नहीं ले रहा, लेकिन तुम लोग जो हो तुम जो हो मुझे मुसलसल आ गई हो टारगेट करने के लिए। तुम्हें दुख इसलिए लगा है कि मैंने अहमद रज़ा या अली रज़ा पे बात क्यों की है। मुझे भी यही फील हो रहा था, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरा खुलासा आप लोगों को बताया। जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें पूरा खुलासा मैंने आप लोगों को बताया, पूरी बात बताई है नैना के हवाले से, जो वो इसके बारे में बोल रही थी। ठीक है जी। और यहाँ पे जो है मेरा भी यही शक था कि अली रज़ा और अहमद रज़ा पे बात की है, लेकिन गुस्सा नैना को आ गया है। तो जाहिर सी बात है, उसकी वीकनेस तो वही लोग हैं, अब उसकी कमज़ोरी है कि भाई ये जो है बंदे भगाना चाह रहा है यहाँ से। तो भाई ये तो ढेर सारे राज खोल के निकल गया है, क्योंकि नैना छेड़ बैठी है इसको। यहाँ पे शाहरुख का कहना है कि तुम्हारी माँ की कॉल आई थी, उसने कहा था मेरी बेटी का नाम नहीं लेना, जब ये कह रहा था कि अब मैं चीज़ें एक्सपोज करूँगा, मैं सारी कहानी बताऊँगा, मैं सितारा के सपोर्ट में आ गया हूँ, और मैं बताऊँगा कैसे कैसे गेम खेली गई। अब कैसे कैसे गेम खेली गई, कैसे कैसे सितारा को गिराया गया, कैसे कैसे उसकी जगह लेना चाह रहे थे। जैसे कि कल नैना कह रही थी कि भाई हम तो डिपेंड ही नहीं है यूट्यूब पे, हाँ हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम तो अपनी जॉब करते हैं। एक मैं हूँ और एक और बंदी है, हम तो सिर्फ जॉब ही करते हैं, हम तो डिपेंड नहीं है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन फिर भी चैनल खोल के बैठे हैं और फिर भी जो है यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से भी पार्टियाँ घेरनी होती हैं। अब होता क्या है कि ये बंदा कहता है कि भाई मैं तुम लोगों को छेड़ नहीं रहा, अली रज़ा अहमद रज़ा पे मैंने बात की है, और तुम आ गई हो मुझे गंदा करने, मुझे जवाब देने, और मुझे पागल कह के बोला, मुझे साइको कह के बोला, और मुझे बेगैरत कह रही हो। तो तुम्हारी गैरत कहाँ है? डिवोर्स लेने के बाद भी तुम मुझसे मुलाकातें करती रही हो। जब मैंने ये सुना ना, यकीन माने इतना दिल ख़राब हुआ, और जो चैट मैंने देखी है उससे इतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रही यार, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? इनको ना हलाल का पता है ना हराम का पता है। हलाल रिश्ते क्या होते हैं, हराम रिश्ते क्या होते हैं, इनमें फ़र्क होना चाहिए, पता होना चाहिए। उन चीज़ों का पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे वो थोड़ा रुबीना पे भी गुस्सा नज़र आ रहा था, और ऐसे लग रहा था कि बस एक दफ़ा रुबीना भी थोड़ा सा मेरे खिलाफ आप बोल पड़े, मैं तो भाई आके सारा पे यहाँ पे मतलब खोल के रख दूँगा। इस तरह के उसका भी मिजाज था, अच्छा तेरी माँ को भी दूँगा जवाब, अच्छा फिर वो आए तो सही। तो इस तरह करके कहता है कि आज मैं तेरा सच बताता हूँ, और बाकी जो है अगर मैंने उन 2 मर्दों को जवाब दिया है या उनके बारे में बोल रहा हूँ तो उनका हक बनता है वो आए, वो जवाब दें। लेकिन तुम आ गई हो
तुम्हारी गैरत क्यों जाग रही हो, मुझे गालियां दे गई हो, आज इसने क्यों जो बोला है कि इसको गुस्सा आया है। तो भाई इसको गुस्सा अहमद रज़ा और अली रज़ा की वजह से आया है। और उसके बाद जो है इससे पहले भी अली रज़ा को मैंने मैसेज किए हैं। अच्छा, मेन पॉइंट जो है वो इसने ये बोला है कि मैंने आज से 2 दिन पहले अली रज़ा जो है उसको किए थे मैसेज। इसने कोई मैसेज किए होंगे, बुरा भला कहा होगा, मेरा घर बर्बाद कर दिया, ये हो गया, साले तूने पैसा भी लुटवाया, मेरे 4 साल की शादी ख़राब की, मेरा बच्चा भी जुदा हो गया, इस तरह के इसी टाइप के किए होंगे मैसेज। तो न तेरे हाथ कुछ आया ना मेरे हाथ कुछ आया, और बीच में मज़े लूट गया अहमद रज़ा। ठीक है, तो ये अब जो है उस अली रज़ा ने क्या किया है कि उसने फ़ौरन किए हैं मैसेज शायद नैना को, और नैना तिल मिलाती गुस्से में आके उसने इसको ढेर सारा दिया है जवाब कि तुम तो ऐसे थे वैसे थे, तुम तो मेरी भाभीयों पे बात करते थे, मेरी माँ को और मुझे बात करते थे। तो मैं हैरान हूँ कि जब ये आपको शुरू से मतलब थोड़ी सी बात होती थी, नैना कहती है कि मेरी माँ और मुझे 2 नंबर औरतें करके ये बुलाता था, तो वो कौन सुन सकता है भाई, इस तरह की बड़ी बात कौन सुन सकता है। तो आप सुनती नहीं है, बड़ी बात है। मतलब आप 4 साल तक सुनती नहीं है कि चलो ठीक है जी। और ये शाहरुख के लिए भी लागू है कि वो शुरू से ख़राब औरत थी, तो तुम क्यों उसको रख के बैठे रहे, अचार डालना था उसको। ठीक है जी। कहता है कि अली रज़ा ने इसे मैंने मैसेज किए हैं, उसने इसको बता दिया, और इस 2 टके की औरत को गुस्सा आ गया है। मुझे तो लोग कहते हैं कि इसकी असलियत बताओ। जब जो है मैं फिर भी चुप हूँ क्योंकि इसकी माँ ने नाम जो है लेने से रोका हुआ है। तो रुबीना ने भी इसलिए नाम रोका कि हमारा फिर नाम ना लो, हमारा नाम ना लेना। तो वो फिर कहानी जो बता रहा था सलमा को जो है किस तरह सलमा और नैना जो है सितारा के पीछे पड़ी थी, इस तरह अभी इसने स्टार्ट किया था तो बीना की कॉल चली गई और फिर इसने स्टोरी सुनाना बंद कर दी। फिर आएँ बाएँ शाएँ इस तरह से बात करना शुरू हो गया। तो हमने भी इसकी बात करना छोड़ दी थी शाहरुख की कि भाई ये अब घुमार है। पहले वो थोड़ा सा बोलने लगा था, बात करने लगा था, फिर हमने कहा चलो ठीक है जो है बोल रहा है तो बोलने दो। लेकिन जब इसने घुमाना शुरू किया तो फिर हम साइड पे हो गया। हमें पता चल गया था कि भाई ये अंदर से जो है लगता है मिल चुके हैं, मिल गए हैं या एक दूसरे का एहतराम कर रहे हैं। तो इसलिए फिर हम शाहरुख पे बात करना ही छोड़ गए। हमने कहा कि भाई ये जो घुमाना शुरू कर दिया ना तुमने, हम इस चक्कर में नहीं आने वाले और हम तुम्हें डिस्कस करने वाले नहीं हैं। लेकिन खैर अब ये बार बार कह रहा है कि मैंने नाम नहीं लिया, मैंने तो कहानी मतलब नहीं सुनाई। मैं तो तुम्हारा अगर कहानी में सुनाता तो उसमें ज़्यादा एक्सपोज तुम होती हो, तुम भी बीच में उस तरह से धड़ल्ले से खड़ी थी और उसी तरह से गेम शेम खेल रही थी और सितारा को गिराने में। खैर ये चुप कर गया, इसने नैना को बचाया और उसके बाद जो है 2-4 थोड़ी इधर उधर बातें करके और उसके बाद जो है खामोश हो गया। अब अहमद रज़ा अली रज़ा पे बात किया तो नैना को आ गया गुस्सा। अब नैना कहती है उनका भी नाम ना लो, मेरा नाम नहीं लेते, उनका नाम ना लो। लेकिन अब यहाँ पे जो है कहता है कि अहमद रज़ा को जो है कुछ भी मतलब मैं बोलूँ तुम्हें क्या मसला है। और अली रज़ा की बात है, हाँ भाई उसने तेरा पैसा तुझे सैलून में बना के दिया है, इसलिए तुम उसे उस भगोड़े को भी तुमने भगा दिया था, उसने भी तुमसे शादी नहीं की। तो भाई असल में शादी जो है कहता है कि बात यह है कि एक दिन ये अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई थी और माँ को कहा था, मैं बैठा था वहाँ पे, कहती है मैंने अगर शादी करनी है तो अली रज़ा से शादी करनी है। मैंने इसकी माँ को कहा कि देखो ये क्या बातें कर रही है, इसके काम देखो। ये इतनी दीवानी पागल हो चुकी थी। जो वह फैसलाबादी था, शादी इसने कराची वाले से की है, पटाई हुई जो थी वो फैसलाबाद वाले के साथ थी। तो इस तरह से ये बातें कर रहा है। खैर उसके बाद जो है कहता है अब तो मैं तेरा सारा सच बताऊंगा। बाकी उसके बाद जो है फिर तुम मैं सच तो बता दूंगा, फिर तुम पुलिस कंप्लेन करोगी और वहाँ पे पैसे देके तुम मुझे वो उठवाओगी। तो चलना है तो फिर लीगल चलो ना, तुमने लीगल तो जाना ही नहीं है, तुमने लीगल खुला भी नहीं ली। और हाँ उसके बाद जो है तुमने वहाँ पे मेरा नंबर मेरा एड्रेस भी रॉन्ग दिया था और 2 नंबरी तरीके से तुमने खुला ले ली है 80,000 दे के। और उसके बाद जो है मैं तुम लोगों की आज सारी बातें बताता हूँ और तुम इस्तेमाल करने की बात करती हो, तो इस्तेमाल तो तुमने मुझे किया है, खुला के बाद भी तुम मिलती रही हो, तुम्हारी चैट है वो मैं निकालूंगा। बाकी मुझे 2 नंबरी करके तुम लोगों ने छोड़ा है।
और तुमने छोड़ा मुझे अली रज़ा के लिए था, शादी तुमने अहमद रज़ा से की, और इसकी माँ को सारा पता है, सबके सामने इसने कहा था कि मैं जो है उसी से शादी करूँगी, बंदा वो था, शादी उससे की, ये भी उसकी माँ को सारा पता है। पैसा पूसा जो आता था चैनल सेल का, सलोन के जो मोटी रकम आई थी 10-15 लाख, वो भी इसकी माँ के अकाउंट में आई थी, और उस अकाउंट में बीना साहिबा पैसे लिए फिर रही थी, और ये सारी कहानियां माँ को पता थी, वो इसमें सारी शामिल है। बाकी वो भी इस पूरी गेम में शामिल थी। पिक्चर की बात तो लगाओ, बताओ, प्रूफ दो, मैंने कौन सी पिक्चर सेल की? तुम्हारी बनाई हुई पिक्चर तो ज़रूर लीक हुई है, मेरी बनाई हुई या कोई भी तुम जो कहते हो इल्ज़ाम लगाते हो उस तरह की कोई ना फेक आई है ना रियल आई है। आज तक तुम लोगों ने जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है उसमें कोई सदाकत नहीं है, उसमें कोई भी चीज़ आज तक रिवील नहीं हुई। हाँ, उल्टा तुमने जो गंदी पिक्चर बनाई थी अपनी ही सपोर्टर के थ्रू वो रिवील भी करवा दी। उसके बाद जो है कहता है कि अगर मेरे से नफरत थी तो फिर ये तुम लोगों की प्लानिंग थी, ठीक है, और तुम सारे इसमें शामिल थे, तुम्हारी दोस्त भी थी, तुम भी। एक दफ़ा तुम मेरे निकाह में रहते हुए कॉल पे लगी हुई थी अली रज़ा से, और मैं जैसे ही ऊपर आया तो तुम्हारी माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला था, सारे तुम लोग कह कह लगा रहे थे, हंस रहे थे, और मुझे जो है बाकायदा तौर पे धमकी दे के बीना ने घर से निकाल दिया था और कहा था मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, तुम जाओ यहाँ से वरना डीडी को बुला दूँगी। हालांकि आपकी और मेरी बात चीत भी थी, लेकिन मुझे पता चल गया था तुम उनसे गपशप लगा रही हो, और इसलिए मुझे ही मेरे घर से तुम लोगों ने निकाल दिया था। बाकी अभी तुम दिल पे ले गई हो। मैंने अली रज़ा अहमद रज़ा पे बात की है क्योंकि भाई पैसा खिलाया है उन्होंने, उसके साथ सारा दिन सारी रात जो है इस तरह से लगी रहती हो, और मुझे भी तुम घुमाती रही हो सारा दिन सारी रात। पैसे की बात करती हो तो देखो मैं कमाता क्या जब तुम मुझे टाइम ही नहीं देती थी कमाने के लिए। तुम कभी कहती थी मैंने समंदर किनारे जाना है, कभी तुम कहती थी मैंने पार्टी पे जाना है, कभी तुम कहती थी मैंने लैशेज़ के लिए जाना है, तो मुझे सारा दिन तुम घुमाती थी। और उसके बाद जो है मेरे पास टाइम बचता तो मैं काम करता, मुझे जॉब के लिए भी तुमने ना छोड़ा, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब थे बड़े बड़े, तुम्हारी ख्वाहिशात बड़ी बड़ी थी। तुम तैयार होती थी और कहती थी आओ अभी यहाँ चलते हैं, अभी वहाँ चलते हैं मुझे तुम काम ही नहीं करने देती थी। अब मैंने अली रज़ा पे बात की है तो तुमने जो है उसकी सपोर्ट में आके मुझे इतना गंदा कर डाला। अच्छा जी, अली रज़ा से जब तुमने शादी की बात की, मैंने जब उस पर वीडियो बनाई थी तो वो डर गया कि भाई ये इसका एक्स जो है वो तो मेरे पीछे पड़ गया, पहले वाला बंदा, अब मैं क्या करूं। फिर उसने तुमसे डिमांड की थी कि मेरे साथ वैसे ही जिस्मानी ताल्लुकात रखो लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ये इस तरह से भाई जब इसने बात की मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि लड़कियां ना शादी में रहते हुए, सुबह भी मैंने एक आप लोगों को वो खबर दी है, न्यूज़ दी है सुबह सुबह कि खुला ले लिया बीवी ने, घर में शौहर के साथ रहते हुए खुला ले ली, रिलेशन किसी और में थी शायद। शौहर को जब पता चलता है, वकील कह रहा था कि भाई अपने निकाह नामे चेक कर लिया करो कि हमारी तलाक़ें तो नहीं हो चुकी, तो वो बंदा रोया, बीवी भी साथ थी, क्या तो तुम मेरे से शॉपिंग करती हो, खाती हो, पीती हो, मेरे घर रह रही हो, मेरे निकाह में हो, और निकाह में रहते रहते, रिलेशन में रहते रहते हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं और तुमने तलाक भी ले ली। धाड़े मार रहा था। वकील कहे कि ऐसा केस कभी नहीं आया था। मेरा तो दिल दुख गया कि ऐसे लोग भी हैं, ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं दुनिया में। फिर उसके बाद उसने कहा कि खुदारा नज़रें रखा करें, ये औरत ने जो गेम डाली है ये तो बड़ी ख़तरनाक डाली है कि अगले बंदे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ना लड़ाई ना झगड़ा, बस वो इस ताक में थी कि तलाक तो हो गई है, जिस दिन मेरी लड़ाई होगी मैं निकल लूँगी। वहाँ पे यही बात है कि ना हलाल का पता है ना हराम का पता है, लोगों को पता ही नहीं है। हलाल हराम तो रह ही नहीं गया, पहचान ही नहीं रह गई। जब डिवोर्स या खुला ली जाती है तो फिर हम बिस्तरी नहीं की जाती, फिर साथ नहीं रहा जाता, फिर अलग रहते हैं। जब आप फैसला कर चुके होते हैं तो रिश्ता ना निभाना, भाई नहीं निभाना रिश्ता, तो लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ पे भी यही सीन है। सुबह ऑलरेडी मैंने जो वीडियो बनाई उसमें आप लोगों को बताया है कि भाई ऐसे ऐसे ये सीन हो चुका है।
कहता है कि मैं भी जो है कहते हैं कि ये जो है क्या क्या हुआ जब अली रज़ा भाग गया ना, इसने मेरे से खुला ले ली, अली रज़ा ने शादी करने से इनकार कर दिया। और उसके बाद अच्छा ये रातों रात कैसे हो गया, एक बंदा भागा, एक से खुला ली, एक भागा दूसरे से शादी कर ली, ठापा करके इसने शादी की। मुझे सोचने वाली बात है कि कोई टाइम पीरियड भी नहीं रखा बीच में, खुला के दरमियान का जो होता है वो इद्दत वगैरह जो होती है वो, ठीक है जी। कहता है कि वो जब भाग गया उसके बाद ये अपने भाई के साथ घूमती रही, फिर भाई को कहती थी कि हम पार्टियां करने जाएं, इधर जाएं, तो वो जाहिर सी बात है सनिया के साथ था, उसने तो खैर नाम नहीं लिया शाहरुख ने, ये मेरा ओपिनियन है कि जाहिर सी बात है उसकी बीवी अक्सर बीमार ही रहती थी, आए मैं थक गई। मोटर बाइक पे बंदा कितना घूम सकता है, गाड़ी के चक्करों में ये लोग बहुत ज़्यादा थे, लेकिन गाड़ी भी नहीं मिल सकी थी नैना दीदी और सनिया वगैरह को। लेकिन एक दो दफ़ा इन्होंने ऐलान किया था कि बहुत जल्द गाड़ी ले रहे हैं। अब वो बंदा भाग गया, डीडी भी इसको ज़्यादा नहीं घुमाता फिर आता था। फिर उसके बाद क्या होता है ये कहता है कि भाई मुझे मैसेज करना शुरू हो गई, मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई, देखो ना मेरे हाथ जो है ऐसे हो रहे हैं, मैं बीमार हूँ, तुझसे जुदा होके जिस तरह से तुम थे ना, प्यार देते थे वैसे, मतलब गंदी चैट है। तो उसके बाद कोई और नहीं है, अली रज़ा उस तरह से नहीं है, मुझे मोहब्बत समझा करो ना जो कहना चाह रही है। तो ये हाल है। अब नैना तो आई थी उसको धड़ल्ले से जवाब देने, उल्टा होती एक्सपोज हो गई, ये हाल है इन लोगों का। लेकिन एक बात याद रखें, उस चीज़ में ये भी है, ये बार बार कह रहा है मैं तुमसे नहीं मिलता, तुम उसी की रहो, तुम मज़े करो, तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरा बच्चा जुदा हो गया, ये है वो है। उस चैट में ये चीज़ें वो कही जा रही है कि छोड़ परे, कोई नहीं, खुला ली है, हम दोबारा भी तलाक शादी कर सकते हैं, ऑप्शन दे रही है, मतलब ये दोबारा ही करेंगे, कभी भी कर लें। हाँ अगर ये बहुत ज़्यादा हाश हो गए रिएक्शन देने में तो फिर दिल खट्टे हो जाते हैं, फिर बंदा दूर ही हो जाता है, ये भी बात याद रखिए। अगर ये ज़बान खोलेंगे, ज़्यादा एक्सपोज होंगे, फिर ये दूर हो सकते हैं। लेकिन नैना साहिबा जो है वो कर रही है, ये पट्टियाँ भी इसको डीडी को इसको शाहरुख को पढ़ाएंगे। कहता है कि तुम मुझे मिलने की जो बातें कर रही हो वो चैटें मेरे पास हैं, और वो चैटें जो हैं भाई इसने इतनी सारी लीक कर दी हैं। पहले तो वो हाथ की पिक्चरें दिखा रही है और ये कह रहा है कि मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, कि वो कहती है मैं मरने वाली हूँ। उसने मर जा, मैं अब क्या कह सकता हूँ, तूने तो रास्ते ही जुदा कर दिए हैं। तो इस तरह से जो है फिर इनकी मिलने की भी प्लानिंग हुई, उसने पटू लिया, इसको पढ़ा ही लिया आखिरकार कि भाई देखो मैं कल 12:30 बजे की क्लिनिक हूँ, फिर मैं वहाँ से आऊँगी, वो 3 बजे फ्री होंगी और 3 बजे आना फिर। तो इस तरह से एड्रेस वगैरह भी बता रहे हैं, इस तरह से जो है ये बातें शातें कर रहे हैं। पहले वो मान नहीं रहा था, फिर उसके बाद ये मान भी गया, जाहिर सी बात है उसने बातें ही ऐसी की हैं, नशा पर नशे से चूर। कहती तुम मुझे मिलो, कहता क्यों मिलना है, कहती शायद मैं ठीक हो जाऊं। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, तुम मुझे मिलो शायद मैं ठीक हो जाऊं। कहता है अच्छा ओके मिलूँगा। तो इस तरह से ये इनकी बातें हो रही है। फिर तो वो सही कह रहा है, हम तो कह रहे थे बीवी को नहीं कहते थे, तुम तो उस टाइम तलाक याफ्ता थी, खुला ले चुकी थी। फिर तो इसका मतलब वैसे ही अल्फाज बहुत गंदे हैं कि मेरी इस्तेमाल शुदा। मैं पिछली वीडियो में बकायदा नाराज़ हुई हूँ इस चीज़ पे, लेकिन जब ये चैट लीक हुई है तो फिर रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ये क्या। तो आप जैसी औरतें जो होती हैं वो अपने आप को वाकई ही इस्तेमाल करवाती हैं और लोगों का भी इस्तेमाल करती हैं। सलोन का पैसा किसी से लिया, बच्चा किसी से पैदा किया, शादी के वादे किसी से थे, शादी की किसी से, और ऐसे ठट-पट किया, कोई टाइम नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे कहती है मुझे आज़ाद करो इस बद्दुआओं से, मुझे अजियत होती है, मतलब मुझे प्यार देते रहो, जब कोई मुहैया ना हो तो तुम ही हो मुहैया। मतलब अगले बंदे को सूली पे लटका के रखना है, खुद मौज मस्तियाँ करनी है और उसको ना सूली पे लटका के रखना है कि तुम मुझे मिलते रहना गाहे बगाहे, जिस तरह से भी, खामोशी से। अब ओ पूरी खान दी आदि हो गया है शाहरुख, वो कहना है तो बीवी मेरी सी
हुण ये मेरे नाल ही डिमांड कर दिए, मुझसे ही डिमांड करती है कि मुझे चोरी चोरी मिलते रहना, तो मैं मतलब किस तरह से मिलूँ। तो इसलिए वो उसे ना बद्दुआएं दे रहा था, तुम्हें खुशी नहीं रहेगी, सारी ज़िंदगी तुम ऐसे ही रहोगी, मेरी बद्दुआ है, इस तरह से ये बातें कर रहा है। तुमने अच्छा नहीं किया अली रज़ा और अपनी माँ और भाई की बातों में आके ये बातें जो है ये कर रहा है। शाहरुख बातें कर रहा है। फिर कहती है नहीं नहीं, इन बद्दुआओं से मुझे आज़ाद करो, मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो। प्यार मांग रही है, ठीक है। तौबा 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 तौबा। वो इनकी सहेलियों के लिए भी बता रहा है कि वो तुम्हारी सहेलियां भी तुम्हारी सगी नहीं है, वो मेरे साथ कुछ बातें कर रही थी, तुम्हारे साथ कुछ बातें कर रही थी। और यहाँ पे जो है ढेर सारी जो है इनकी चैट है, पढ़ते हुए भी शर्म आती है। अजीब गरीब बातें की हुई हैं इन लोगों ने, खुला की भी, मिलने की भी, मुलाकातों की भी, पढ़ते हुए भी अजीब सा लग रहा है। खैर यहाँ पे छोड़ें जी। इसने चैट शैट लीक की और फिर कहा कि मुझे ये बुलाती थी और कहती थी कि मेरे जज्बात के साथ ये खेल और मुझे मेरे जज्बात के साथ खेलती रही है। खुला लेने के बाद भी ये मिलती रही है और ये औरत मेरे जज्बात के साथ खेलती रही है और मुझे कहती है ये साइको है। जब मैं साइको था तो मुझसे दूर रहो, मुझे दूर रहो, फिर मुझे दोबारा क्यों इस्तेमाल कर रही हो? खुला के बाद भी 2-3 दफ़ा इसने कहता मुझे बुलाया है, इसने जो है ये वैसे कहती है मुझे नफरत है, लेकिन फिर भी ये मेरे करीब रहना चाहती थी, मुझे मिलती रहती थी। मैं अगर इतना बुरा था तो फिर बुलाया क्यों था? तुम इस्तेमाल करती हो। अब आके सच्चाइयाँ, अब आके तुम सच्ची बन रही हो, सच्चा अपने आप को कर रही हो। और बाकी तुम्हें गुस्सा अली रज़ा के लिए आया है, उसने तुम्हें कॉल की है, मैसेज मैंने किए थे, मेरी शिकायत लगाई है और तुम उसकी सपोर्ट में आई हो मुझे जवाब देने। बाकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों की बात करें तो वैसे तो और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन चलो ठीक है, तुम लोग जो भी समझो। तो वैसे मैंने बोला तो उसी को था, तुम्हें क्यों तकलीफ़ हुई है। और बाकी जो है मैंने सलून देखा हुआ है, तुम कहती हो मैं बेटे को नहीं मिलने दूंगी, तो मैं जनाब सलून भी देख चुका हूँ। नजमा वाली बात की, मैं तो चाहती हूँ कि कोई आए मेरे साथ खेले। मैं चाहती हूँ समंदर किनारे में खड़ी हूँ और कोई धक्का दे के निकल ले। ये भी यही कह रहा है, मैं चाहता हूँ मुझे कोई छेड़े। मैं भी वहाँ पे सलून देखा हुआ है, मेरे सामने ही है, फिर मैं भी वहाँ पे आऊँगा, शोर शराबा डालूँगा, मतलब जो भी होगा, फिर लड़ेंगे और खूब लड़ेंगे। मतलब ये कहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अब मैं अकेला हो चुका हूँ। तुम मुझे धमकियाँ देती हो कि बच्चे को नहीं मिलने दूँगी। बाकी तेरी माँ वो बता देती होती है कि मैं किस दिन कराची जा रही हूँ, आ रही हूँ, मुझे वहाँ से पता चल जाना है और मैं फिर ज़रूर आऊँगा, बच्चे को मिलूँगा। और बाकी जो है उसके बाद तुम्हारा लेना देना नहीं था हम मर्दों में। मैं अगर उसे जवाब दे रहा था तुम फिर भी बीच में आई हो। भाई उसकी शारक हैं वो, तो उनके अब जिगरे गशे हैं, तुम उन्हें छेड़ोगे तो फिर तो वो गुस्सा होगी। लेकिन तुम भी तो जो है रो खा के इस तरह से ही बात करते हो, आई बाई शाई मी करते रहते हो, फिर समझ ही नहीं आती। अगले लोग फिर गुस्सा होते हैं और ऊपर से कमेंट भी बंद करके बैठे होते हो। लोग अपने बात का इजहार ही नहीं कर सकते तुमसे। अच्छा, उसके बाद जो है कहता है कि तुम्हें मैंने इस काबिल किया कि तुम कमा सको, लेकिन तुमने मुझे इस काबिल किया, कमाने लायक बनी तो मुझे छोड़ दिया, गाड़ी वाले बंदे फंसाना शुरू हो गई। तुम्हें गाड़ी वाले चाहिए थे, ठीक है। बाकी तुम्हें आगे बढ़ाने में मेरी मेहनत थी और मैंने तुम्हें स्टैंड किया। अब कहती हो ये जो है साइको बंदा था, ये फलाना था, ढेर सारी बातें करके गया। लेकिन एक बाकी कहता है भतीजी और भाभी की बात करके गई हो, तो भतीजी और भाभी तो यही हो गए फातिमा भाभी वाले, तो उनके बात कर रही हो तो भाई वो भी आए प्रूफ दे, बात करें कि मैंने उनके ऊपर कौन सी गलत बातें की हैं। अब ये नैना की मर्जी है, नैना जिसके ऊपर भी वो करे। आई थिंक सनिया के मुंह से हम लोगों ने सुना था जब ये बीना और ये बातें कर रहे थे, रिएक्शन दे रहे थे। फातिमा का हम लोगों ने ऐसा नहीं सुना, ना उसने कभी इस तरह से कोई रिएक्ट किया, लेकिन बिहाइंड द कैमरा किया हो तो अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी उसके बाद जो है कहता है कि तुमने जो है
तुमने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ खिलवाड़ किया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। अब तुम मतलब मैं अगर किसी और पे भी बात करूं तो तुम फिर आ जाती हो उनकी सपोर्ट करने। हाँ भाई, और अब तुम कहती हो कि मैं तो शरीफ नेक हूँ। तो एक बात मेरी याद रखना, तुम संडे के संडे पता नहीं सैटरडे के संडे इस तरह से जाती हो, एक पार्टी होती है वहाँ पे मर्द और औरतें डांस करते हैं, तुम भी वहाँ जाती हो और पूरी तरह तैयार होके जाती हो। वहाँ पे लोग गले लग रहे होते हैं, वहाँ पे लोग जो है पार्टी कर रहे होते हैं, तुम भी सेम वही चीज़ें अपनाती हो। और बाकी जो है तुम 2 टके की औरत हो, तुमने मुझे 4 साल इस्तेमाल किया, अब मैं जो है तुम्हारे लिए बुरा हो गया हूँ। और बाकी कोई बात नहीं, ये दिन भी मेरे गुजर जाएंगे, लेकिन तुम ही मुझे मिलने के लिए बोलती रही हो, मुझसे तलाक भी तुमने ली है 2 नंबर तरीके से, और फिर मुझे पागल भी कह रही हो। और बाकी जो है तुमने उस 2 नंबर मतलब वो इसकी सहेली को बड़ी गालियां देता है, क्या नाम है उसका, अलीना का, तो अलीना जो है उसको भी तुमने नहीं छोड़ा, वो भी मतलब 2 नंबर है, उसने तुम्हारा घर बर्बाद करवा दिया, तुम्हारी ज़िंदगी असल में ख़राब उसी ने की है। और उसके बाद जो है तुम हर रोज़ अब बंदे चेंज करती हो, ये तुम्हारी नेचर होगी, तुम्हें सुकून कभी भी नहीं मिलेगा। इस तरह से इन्होंने ये बातें की हैं। बाकी वो जो डिवोर्स के बाद मिलने वाली बातें हैं वो सोच के बड़ी हैरानगी हो रही थी। नैना के 2 चेहरे फिर से सामने आ गए, ये नागिन नागिन करके बोल रहा था और कह रहा था कि किस मिजाज की बंदी हो, किस तरह की तुम बंदी हो, मतलब तुम उन लोगों को भी धोखा दे रही थी, उन मर्दों को, मुझे भी धोखा दे रही हो, मुझे भी धोखा दे रही थी शादी में रहते हुए, फिर मेरे से खुला लेने के बाद उन मर्दों के साथ भी तुम जो हो फ्रॉड कर रही हो, धोखा कर रही हो। तो तुम्हारी असलियत तो मैं सामने ला के रहूँगा। तुमने मुझे बर्बाद किया, मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूँगा। ये चीज़ें सामने जो है लेके आया है शाहरुख भी और नैना भी। और नैना को गुस्सा जो है उन 2 मर्दों के वाले से हुआ कि ये उनका नाम क्यों लेता है, उनको डिस्कस ना किया करे। उसके ऊपर भी जाहिर सी बात है प्रेशर होगा कि तेरी बला छड्डी हुई है, तो अब तू ही इसको पट्टा डाल, तू ही रोकना क्या था, उल्टा नैना ही एक्सपोज हो गई। इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।